जुंडू फेक डू। नया पेशा। दुनिया सैकड़ों हजारों वर्षों से विकसित हो रही है, लेकिन अभी भी एक नया पेशा है। यह सच है। उसे कटौती इंजीनियर कहा जाता है। वह बहुत अद्भुत लगता है। क्या? मालिश करने वाला? अरे कटौती इंजीनियर। मुझे आश्चर्य है कि यह पेशा कैसा है। क्या यह एसएसए स्तर हो सकता है? यह असंभव है। मैंने अनौपचारिक इतिहास से देखा है कि इतिहास में पहली बार सामने आए सभी पेशेवर ग्रेड बहुत कम थे। अनगिनत वर्षों के सुधार और उन्नति के बाद वे धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे। जियांगन नंबर 3 मिडिल स्कूल तियानदाओ जॉब ट्रांसफर रूट। छात्रों का एक समूह चारों ओर इकट्ठा हुआ और खिड़की में देखने लगा। इस समय चिगुआ का दिल पहले से कहीं अधिक मजबूत था। सुचेन को पता था कि बाहर आसमान उबल रहा है। आखिरकार वह खुद अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय है। 10 साल से भी अधिक समय पहले मैंने ब्लू स्टार की इस असाधारण दुनिया की यात्रा की थी। और कुछ मिनट पहले जब उन्होंने अपने पेशे को जगाया। स्वर्ग का मार्ग वास्तव में प्रकट होता है और एक दर्शन आता है। पूरा नंबर 3 मिडिल स्कूल विशाल दिव्य शक्ति में लिपटा हुआ था। 3 मिडिल स्कूलों और 4 प्रमुख नर्सिंग स्कूलों के प्रिंसिपल इतने भयभीत हो गए कि उन सभी को भेज दिया गया। और इसका मूल कारण उनका जागृत पेशा है, डिडक्शन मास्टर। एक नया पेशा जो ब्लू स्टार महाद्वीप पर कभी नहीं दिखा। सुचेन, कृपया अपना निजी पैनल खोलें और मुझे देखने दें। निर्देशक वांग गान ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े और कहा, नया करियर? मुझे नहीं पता कि रेटिंग क्या है, लेकिन अगर यह एसएसएस है तो क्या होगा? क्या नंबर 3 मिडिल स्कूल उड़ान भरने वाला नहीं है? सुचेन ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया और हवा में एक हल्का नीला प्रकाश पर्दा दिखाई दिया। नाम सुचेन, जाति मानव, व्यवसाय निगमनवादी, स्तर एलवी 0.00%, जीवन 100, मन 100, एडी 2.5 एपी 5.6, ताकत 5 स्टार बढ़े, शारीरिक शक्ति 6 तारे बढ़े, चपलता 7 स्टार बढ़े, आत्मा 8 सितारे बढ़े, कंप्यूटिंग शक्ति 5000 टॉप्स, प्रतिभा कटौती स्थान, कौशल कोई नहीं, व्यावसायिक क्षमता कटौती सक्रिय, कंप्यूटिंग शक्ति प्रतिभा कौशल और ब्लूप्रिंट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सब कुछ निकाल सकती है। कंप्यूटिंग शक्ति कटौती के लक्ष्य स्तर को निर्धारित करती है। तियानदाओ 0 कंप्यूटिंग बिजली कटौती के अवसर को पुरस्कृत करता है। प्रतिभा कटौती स्थान निष्क्रिय। अनुवादित linguanex.com द्वारा कटौती स्थान को संघनित करने के लिए स्वर्ग की शक्ति का उपयोग करें और यह पेशेवर क्षमता कटौती स्थान में की जाती है। 4 आयामी विकास विशेषताएं काफी संतोषजनक हैं और 7 सितारों तक आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा है। पेशेवर क्षमताओं ने सुचेन को एक ही समय में नया और हैरान महसूस कराया। आप कंप्यूटिंग शक्ति का उपभोग करके दुनिया की हर चीज का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ तक कि कौशल, ब्लूप्रिंट आदि का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो वास्तव में अद्भुत है। छात्रों का डीन उत्साह से सुचेन के चारों ओर आगे पीछे घूम रहा था। ठीक है, प्रारंभिक निर्णय यह है कि मुख्य विशेषता आत्मा है, हालांकि पेशेवर क्षमता युद्ध प्रकार की नहीं है, बल्कि अधिक सहायक है। और कटौती का स्थान वास्तव में स्वर्ग के मार्ग से संबंधित है। बुरा नहीं है। इस दुनिया में लड़ाकू पेशे निस्संदेह सबसे मजबूत हैं। कोई भी लड़ाकू पेशेवर समाज में एक लोकप्रिय उपस्थिति है। सामान्यतः वे ब्लाइंड डेट पर मिलने वाले व्यक्ति से दुल्हन की कीमत के आधे से भी कम की मांग कर सकते हैं। सहायक व्यवसाय दूसरे स्थान पर है और जीवन व्यवसाय सबसे नीचे हैं।
कटौती इंजीनियर की व्यावसायिक क्षमता स्पष्ट रूप से सहायक है। कुल मिलाकर रेटिंग सी ग्रेड से कम नहीं होगी। यह पहले से ही औसत स्तर से ऊपर है। छात्र सुचेन, कृपया मुझे अपनी पेशेवर क्षमताएं दिखाएं। डीन ने सुचेन को घूरकर देखा और कहा। सुचेन ने सिर हिलाया, थोड़ी देर सोचा और अपनी पेशेवर क्षमता को सक्रिय किया। सामान्य स्तर की लंबी तलवारों के लिए फोर्जिंग ब्लूप्रिंट की कटौती। कटौती लक्ष्य साधारण लंबे चाकू फोर्जिंग चित्र। निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। टिप, न्यूनतम कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता 6000 टॉप्स है। क्या? डीन का चेहरा तुरंत अकड़ गया और उसका उत्तेजित भाव गायब हो गया। उसके आसपास के शिक्षकों ने भी अपने भाव बदल लिए। एक साधारण फोर्जिंग ब्लूप्रिंट निकालने के लिए 6000 कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। राक्षसों को गिराने की सुविधा के लिए बस बाहर जाकर उनका शिकार करना बेहतर है। मुख्य बात है असफलता की दर। 83% विफलता दर। एक बार यह विफल हो गया तो सारा समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। कैसी बेकार योग्यता है। यह तलवार चलाने की सामान्य व्यावसायिक क्षमता जितनी भी अच्छी नहीं है। कम से कम यह सीधे युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। सुचेन को लगातार कई बार अन्य बातें निकालने का प्रयास करने दें। अंततः यह पता चला कि केवल अत्यंत सामान्य चीजों के लिए ही कम कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। असाधारण प्राणियों की क्षमताओं से जुड़ी किसी भी चीज के लिए 10,000 या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। कंप्यूटिंग शक्ति आत्मा सुधार में कठिनाई। मूलतः सुचेन को मौत की सजा सुनाई गई थी। आप कोई सहायक पेशा नहीं हैं। आप जीवन के सभी व्यवसायों में सबसे बेकार हैं। डीन का दिल गुस्से से उबल पड़ा। मैंने सोचा कि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुन सकता हूँ। अप्रत्याशित रूप से वह अंततः असफल हो गया। आपकी उम्मीदें कितनी ऊंची हैं, आपकी निराशा कितनी गहरी होगी। उसे शर्म और गुस्सा भी आया कि उसे मूर्ख बनाया गया। कृपया पंजीकरण कराएं और यदि आपके पास करने को कुछ न हो तो मुझे फोन न करें। दी। उसके सामने एक सुंदर आकृति खड़ी थी। हल्के पीले रंग की पोशाक पहने हुए, उसके काले बालों पर डोरेमोन हेयर पिन लगा हुआ था। उसका चेहरा कोमल है, उसकी आंखें पानी से भरी हैं और वह युवा लड़कियों से भरी हुई है। लियू रोयुन हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में 2 महीने के लिए मेरे डेस्क में और 6ठी कक्षा के मॉनिटर थे। सुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। लियू रोयुन ने गुनगुनाया, अपनी छोटी सफेद मुट्ठियां भींच लीं और प्रोत्साहित किया, चलो यहाँ तक कि दैनिक जीवन के व्यवसायों में लगे लोगों को भी देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। ठीक है मॉनिटर, मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं पहला कदम उठाऊंगा। सुचेन बहुत चिंतित था, इसलिए उसने नमस्ते कहा और वहां से गुजर गया। लियू ने अपना मुंह खोला, अपना पैर पटका और गुनगुनाया, अरे क्या तुम वह चीज भूल गए हो। सुचेन पहले ही बाईं ओर मुड़ चुकी थी, शौचालय कक्ष में घुस गई और कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे मन में विचार घूम रहे थे। जाहिर है, एक निगमन इंजीनियर का मूल कंप्यूटिंग शक्ति या आत्मा में निहित है। कंप्यूटिंग शक्ति बढ़ाने का तरीका केवल व्यक्ति की आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकता है और कंप्यूटिंग शक्ति की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकता है। आत्मा की शक्ति बढ़ाना कितना कठिन है। कम से कम सुचेन ने इतने सालों में इसके बारे में कभी नहीं सुना है। जब तक आप परमेश्वर के दायरे में प्रवेश नहीं करते। क्या परमेश्वर का क्षेत्र आम लोगों के लिए सुलभ है? 99% लोग अपना पूरा जीवन कभी भी परमेश्वर के दायरे के किनारे को छूने में भी नहीं बिताते हैं। उसका तो जिक्र ही न करें। लेकिन मेरे लिए अपने दम पर विशाल कंप्यूटिंग शक्ति का समर्थन करना वास्तव में कठिन है। सुचेन के होंठ मुड़ गए, उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दे रहा था। लेकिन आप शक्ति की गणना करने के लिए केवल मेरी आत्मा का उपयोग क्यों करते हैं?
मैं निश्चित रूप से अधिक लोगों की आत्माओं की कंप्यूटिंग शक्ति उधार ले सकता हूँ। 10 पर्याप्त नहीं है, केवल 100, 1000, यहाँ तक कि समस्त मानव जाति भी नहीं, ब्रह्मांड में अरबों अंतहीन जीव भी हैं। स्वर्ग आपको कंप्यूटिंग शक्ति के बिना गणना करने का अवसर प्रदान करेगा। यह उसका मौका है। सु चेन इतनी उत्साहित थी कि वह अपने दिल की धड़कन भी सुन सकती थी। मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ, असाधारण जादुई नेटवर्क, नई किताब जारी, समर्थन की भीख मांग रहा हूँ। इसके अलावा फूल, पुरस्कार, मूल्यांकन बोर्ड और मासिक बोर्ड मेरे छोटे भाई के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन और मदद हैं। अद्यतन नियम जोड़े। फूलों की संख्या में 10,000 की वृद्धि हुई और एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा गया। 100 और मूल्यांकन बोर्ड और एक और अध्याय जोड़ा गया। पुरस्कारों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है और एक अध्याय जोड़ा गया है। हर जीवित चीज में एक आत्मा होती है, लेकिन आत्मा को सुधारना कठिन है। कम से कम सु चेन ने आत्मा को बेहतर बनाने के लिए किसी प्रकार के कौशल के बारे में कभी नहीं सुना है। एक व्यक्ति की आत्मा सीमित है, लेकिन n संख्या वाले लोगों का क्या? यह असीमित होगा। इसे व्यक्तिगत रूप से मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसलिए मुझे कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालने की जरूरत है जो इन लोगों की आत्माओं को एक साथ जोड़ सके ताकि उनकी आत्माओं का उपयोग मेरे द्वारा किया जा सके। पिछले जन्मों के क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क के समान एक प्राणी इसके बराबर है। मैंने वास्तविक समय कंप्यूटिंग शक्ति पर नजर डाली और सफलतापूर्वक 8 मिलियन को पार कर गया। चिंतित मत होइए, जल्दबाजी मत कीजिए, बस लंबी अवधि का समय लीजिए और बड़ी मछली पकड़िए। कंप्यूटिंग शक्ति जितनी अधिक होगी, वह उतनी ही अधिक चीजों का अनुमान लगा सकेगा। आजकल असाधारण लोगों के इस समूह को फांसी देने के लिए एक सामान्य कौशल ही पर्याप्त है। सर्वोच्च प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से पहले अपनी ताकत में सुधार करना है। हमारे पास अभी भी आक्रमण कौशल और उपकरणों का अभाव है। यह कौशल सरल है, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके सिर में बहुत अधिक दर्द न होने लगे और फिर इसका निष्कर्ष निकालें। यदि उपकरण सीधे खरीदा जाता है तो पारिवारिक परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती हैं। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी उपकरण का खाका तैयार करना है। सु चेन सोच रही थी, तभी अचानक लियू रोयुन फिर से उसके सामने आ गया। सु चेन, जल्दी से यहाँ आओ। लियू रोयुन ने सु चेन का हाथ पकड़ा और चेहरे पर रहस्यमयी भाव लिए साइकिल शेड की ओर चल दी। सु चेन को बाई नेन ने हाथ से पकड़ लिया। वह अपने दिल में उछाल महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने अवचेतन रूप से उसे दबाया और रगड़ा। हालांकि लियू रोयुन ने ध्यान नहीं दिया। उसने उत्साह से अपने दूसरे हाथ से फोन खोला और कहा, सु चेन, क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए इस छोटे से गेम में एक विज्ञापन है? प्रवेश करने के बाद जब तक आप सदस्य के रूप में पंजीकरण करते हैं, आपको फ्लैश नामक गेम मिल सकता है। सुपर कौशल। सु चेन ने हल्की खांसी की और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, मैंने इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। तुम्हें सब पता है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लियू रोयुन का उत्साहित मूड अचानक गिर गया और उसने असंतोष में अपने होंठ सिकोड़ लिए। अद्भुतता की चमक देखने के बाद वह तुरंत सु चेन को बताना चाहती थी। मुझे उसे ढूंढने में काफी समय लगा। अप्रत्याशित रूप से सु चेन को पहले से ही पता था। अचानक उसने अपने हाथ पर कुछ अजीब सा महसूस किया। नीचे देखा तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाला और सु चेन को ध्यान से देखा। तुम बुरे आदमी हो, तुमने मेरा फायदा उठाया। सु चेन ने हंसते हुए कहा, कुछ महीने पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी।
मैं अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़कर मेरा फायदा कैसे उठा सकता हूँ? जब लियू रुयुन ने यह सुना तो वह तुरंत शर्मा गई। उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया और उसने अपना सिर लगभग अपनी बड़ी छाती में दबा लिया। उसने अपनी कमर घुमाई और अपने पैरों पर मुहर लगाई। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, घूमो और भाग जाओ। सुचेन ने लियू रुयुन की पीठ की ओर देखा और प्रशंसा में आह भरी। मेरी प्रेमिका बहुत सुंदर है। कुछ महीने पहले दोनों बारी बारी से एक ही मेज पर बैठे थे। सुचेन के ग्रेड अतीत में खराब नहीं थे और वह सुंदर था। लियू रुयुन लंबे समय से प्यार में थी और सुचेन की पिछली जिंदगी की चालों के कारण वह एक ही मेज पर बैठी थी। कुछ ही दिनों में उसे सुचेन से पूरी तरह प्यार हो गया और उसने चुपके से उसके सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। हालांकि सुचेन हमेशा से इस पेशे को जागृत करने में रुचि रखती रही हैं। दोनों सुपरह्यूमन बनने से पहले एक प्लेटोनिक जोड़े के बारे में चर्चा करते हैं। अब सील हटा ली गई है। लियू रुयुन, जो स्कूल के गेट की ओर भाग रहा था, अचानक रुका, मुड़ा और वापस चला गया। उन शब्दों से ऐसा लग रहा था मानो सुचेन पहले ही उससे हार चुकी हो। आसपास कुछ नेक इरादे वाले लोग थे जिन्होंने सुचेन को तत्काल सहमत न होने की याद दिलाई, लेकिन सुचेन ने सीधे जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 500,000 तो 500,000 ही है। दो बुजुर्गों की गवाही के बाद मेरा मानना है कि आप बिल का भुगतान न करने का साहस नहीं कर सकते। घास। हुआंग मिन्हाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने फिर से बुजुर्ग का जिक्र किया। मैं इतना बेवफा नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तुम हुआंग मिन्हाओ मुझ पर कुत्ते की तरह हमला करने की हिम्मत करते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। सुचेन के हल्के शब्दों ने हुआंग मिन्हाओ को लगभग क्रोधित कर दिया। सुचेन अंतरिक्ष भंवर चैनल में चली गई। दोनों नर्सिंग प्रिंसिपलों ने एक दूसरे को देखा। उन सभी ने दूसरे व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य देखा। सुचेन की स्थिति अभी बहुत आश्वस्त थी। क्या यह संभव है कि इस ईस्टर के जीवन पेशेवर कटौती कलाकार के पास कुछ रहस्य हैं जो वे नहीं जानते हैं? प्रकाश की एक चमक में सुचेन नौसिखिया प्रति में दिखाई दिया है। आपने नौसिखिया प्रति में प्रवेश किया है, विशाल चूहा मान। कृपया अपना हथियार चुनें। कई उपकरण एक पंक्ति में दिखाई दिए, लेकिन ये सभी सबसे आम हथियार हैं। शीर्ष बुद्ध का एपी बोनस अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए सुचेन एक गॉन्टलेट चुनता है जो मंत्र शक्ति को 1 अंक तक बढ़ा देता है। संपूर्ण प्रतिलिपि स्थान को देखें। कॉपी स्पेस का क्षेत्रफल बड़ा नहीं है। लंबाई और चौड़ाई लगभग 20 मीटर प्रत्येक है। यहाँ वहाँ 1 दर्जन से अधिक छेद बिखरे पड़े हैं। नौसिखिए प्रति के राक्षस इन छिद्रों में रहते हैं। अचानक एक विशालकाय चूहा जो वुल्फडॉग जैसा दिख रहा था, उसके सबसे नजदीक के छेद से बाहर निकला। सुचेन ने पारलौकिक की अपनी पहचान तकनीक को सक्रिय किया। विशाल चूहा सामान्य स्तर 1, जीवन 80, हमला 2 से 5, रक्षा 5, परिचय भूमिगत रहने वाले जीव। निश्चित रूप से नौसिखिया प्रति में राक्षस दमन बहुत कम है। जीवन के केवल 80 बिंदुओं के साथ जब तक कि प्रवेश करने वाला पारलौकिक व्यक्ति बहुत जोखिम भरा न हो, वह मूलतः थोड़ा प्रतिरोध कर सकता है। चीख चीख चीख। सुचेन को खोजने के बाद विशाल चूहे ने अपने अगले पंजे उठाए और सुचेन पर चीख मारी। लेटने के बाद वह एक भूरे रंग की छाया से गुजरा और सुचेन पर झपट पड़ा। सुचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हंसते हुए कौशल को सक्रिय कर दिया। अमर तकनीक, लकड़ी रिलीज, सच्चे हजारों हाथ। शीर्ष पर बुद्ध में रूपांतरित हो जाओ। एक क्षण में ही वह 100 मीटर तक शून्य से घिर गया। उसके पीछे हरे रंग की आभा की एक धारा एकत्रित हो गई। समुद्र जितना विशाल।
बूम, क्लिक क्लिक क्लिक। धरती हिल गई, गंदगी उड़ गई। एक विशाल 1000 भुजाओं वाला लकड़ी का बुद्ध भवन जमीन से उभरा। बुद्ध की मूर्ति 10 मीटर ऊंची है। अनगिनत भुजाएं एक गोलाकार मुद्रा बनाती हैं। पूरी कॉपी में अवर्णनीय भयानक दबाव व्याप्त था। मर जाओ, सु चेन तेजी से चिल्लाई। अगले ही क्षण हजारों विशाल मुट्ठियां एक साथ पटक दी गई। धमाका, 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 धमाका। धूल भरा, धरती का पति है। ऐसा लग रहा था जैसे इस तीव्र और अत्युच्च आवृत्ति से पूरा स्थान बिखर जाएगा। यह तो अविश्वसनीय है। क्या आपने नहीं देखा कि दोनों नर्सिंग प्रिंसिपलों की आंखें लगभग उनके सिर से बाहर निकल गईं? सु चेन भी सभी की प्रतिक्रिया से हैरान थी। तभी सभी लोग एक स्वर में चिल्ला उठे और आवाज सुनकर छत लगभग ऊपर उठ गई। लानत है! आप नौसिखिया कॉपी को 3 सेकंड में साफ कर सकते हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या तुम पागल हो? क्या भुगतान में कुछ गड़बड़ है? 3 सेकंड में स्तर को साफ करना कैसे संभव है? मुझे कई विशालकाय चूहों ने लगभग घेर लिया था। वह 3 सेकंड में जीवन से संबंधित पेशे को कैसे साफ कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सु चेन एक बहुत शक्तिशाली वस्तु लेकर आई और उसने केवल एक वस्तु से सभी राक्षसों को मार डाला? यह असंभव है। तियांदाओं की नौसिखिया प्रति में यह प्रावधान है कि केवल प्रति के साथ आने वाले हथियारों को ही अनुमति दी जाएगी। कोई भी अन्य प्रॉप्स अमान्य हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि यह सच है। यह बहुत डरावना है। मैं 3 सेकंड में कालकोठरी साफ कर सकता हूं। मैंने ऐसी गति के बारे में कभी नहीं सुना। इस निकासी समय ने पहले ही स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह न केवल स्कूल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हुआक्सिया साम्राज्य को देखते हुए यह निश्चित रूप से नौसिखिया परीक्षण प्रति के लिए उच्चतम रिकॉर्ड है। सभी लोग भड़क उठे। ध्वनि तरंगे एक के बाद एक आ रही थीं और शांत रहना पूरी तरह असंभव था। सु चेन की आंखों में आश्चर्य और भ्रम भरा भाव था। सु चेन के अलावा 2 नर्सिंग प्रिंसिपल पूरी तरह से भ्रमित थे। वे सभी 10 वर्ष पुराने हैं और वे हीरे के क्षेत्र में अति शक्तिशाली असाधारण प्राणी हैं। वे 3 सेकंड में कालकोठरी को साफ कर सकते थे। इस अपमानजनक डेटा ने उन्हें महसूस कराया। अनुमस्तिष्क शोष की अनुभूति। क्या यह संभव है कि कालकोठरी की समस्या हो? ओल्ड सन वांग तियानलुंग ने उत्साह और गंभीरता के साथ पूछा। सन मिंग ने सीधे इनकार में अपना सिर हिलाया। प्रतिलिपि में कोई समस्या नहीं हो सकती। इसे स्वर्ग द्वारा प्रमाणित किया गया है। सु चेन के परिणाम बिल्कुल सामान्य हैं। उन दोनों ने एक ही समय में गहरी सांस ली। सहपाठी शियाओसु, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसकी रिपोर्ट करने के लिए सीधे प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। वांग तियानलोंग के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान लौट आई और उन्होंने कहा, ठीक है। सु चेन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा यदि हुआंग मिंगहाओ बाद में अपना ऋण चुकाने में चूक कर दे? सन मिंग मुस्कुराया और सु चेन के कंधे पर थपथपाया। इस बारे में चिंता मत करो। नौसिखिए कॉपी ट्रायल क्लियरेंस रिकॉर्ड सीधे राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो में दर्ज किए जाते हैं। डेटा को नकली नहीं बनाया जा सकता। हम प्रमाणन के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। यदि वह अपने खाते से चूक करने का साहस करता है तो हम आपको सीधे मुआवजा देंगे। मैं जाता हूँ। जब उसके आसपास के छात्रों ने एल्डर सन की बात सुनी तो वे ईर्ष्या से भर गए। हुआंग मिंगहाओ ने अपना कर्ज नहीं चुकाया और दोनों बुजुर्गों ने सीधे सु चेन को आपूर्ति की।
यह वाक्य सुचेन के प्रति उनके रवैये को पूरी तरह से दर्शाता है। मूलतः वे सोचते थे कि सुचेन एक पतित प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह केवल एक अस्थायी निम्न स्तर होगा और पलक झपकते ही आसमान छू जाएगा। जिस तरह से उन्हें इस तरह से फेंक दिया जाता है। इसके अलावा फूल, पुरस्कार, मूल्यांकन वोट और मासिक वोट मेरे छोटे भाई के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन और मदद हैं। अद्यतन नियम जोड़े। फूलों की संख्या में 10,000 की वृद्धि हुई और एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा गया। 100 और मूल्यांकन वोट और एक और अध्याय जोड़ा गया। पुरस्कारों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है और एक अध्याय जोड़ा गया है। सुचेन का लक्ष्य केंद्रीय हिम पर्वतीय क्षेत्र है। शीतकालीन क्षेत्र का व्यास 50 या 60 किलोमीटर है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ कई राक्षस हैं। ऑनलाइन प्राप्त रणनीति मानचित्र के आधार पर सुचेन ने केंद्रीय हिम पर्वत की ओर सीधा चक्कर लगाया। इस क्षेत्र में तापमान पहले से ही बहुत कम है। यदि काटने वाले चाकू की अग्नि शक्ति ढाल न होती तो साधारण असाधारण लोगों के लिए यहाँ जीवित रहना कठिन होता। पहाड़ की तलहटी में खड़े होकर बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर देखते हुए आप स्पष्ट रूप से कई राक्षसों को बर्फ में आगे पीछे चलते हुए देख सकते हैं। इन राक्षसों के सभी स्तर 10 तक हैं। साधारण स्तर और गहरे लोहे के स्तर के राक्षस हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई बॉस है। बॉस के अस्तित्व का कोई खास पैटर्न नहीं है। अधिकतर समय यह भाग्य पर निर्भर करता है। दहाड़, हिस, सभी दिशाओं से कई राक्षसों ने सुचेन को ढूंढ लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। सुचेन के उड़ान पथ का अनुसरण करने वाले राक्षसों का एक समूह भी था। राक्षस तो सभी प्रकार के होते हैं। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कि शीतकालीन क्षेत्र में राक्षस एक सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। बर्फ से ढके पहाड़ों पर भी कई राक्षस हैं और जब उन्हें सुचेन के निशान मिलते हैं तो वे सभी उन पर झपट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था मानो बिन बुलाए मेहमान सुचेन को टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। ठीक समय पर आप सबको एक साथ दफना दिया जाएगा। मृत्यु का फूल जो जीवन को दफना देता है। सुचेन की आंखें चमक उठीं। हवा की लहरें मेरे पैरों के नीचे लुढ़क रही थीं और बर्फ गिर रही थी। विशाल लकड़ी विशेषता तत्व एक पल में संघनित हो गए। धरती हिल गई, जमीन टूट गई और एक विशाल 1000 भुजाओं वाला लकड़ी का बुद्ध जमीन से उठ खड़ा हुआ। सचमुच हजारों हाथ शीर्ष पर बुद्ध बने। प्रत्येक भुजा में निहित शक्ति और भी अधिक भयावह है। उनकी वर्तमान पैनल विशेषताओं के साथ एक हाथ से होने वाली क्षति पहले से ही 60+ है। हजारों हथियारों का कुल उत्पादन शिखर 5 सेकंड में लगभग 1 लाख अंक तक पहुंच जाता है। जब सुचेन ने तीखी आवाज लगाई तो कुल मिलाकर लगभग 1 लाख अंकों की क्षति हो गई। लक्ष्य कोई राक्षस नहीं है, लेकिन केंद्रीय बर्फ पर्वत। बैंग बैंग बैंग। विशाल मुट्ठी छाया ने अंतरिक्ष को तहस-नहस कर दिया और बर्फ से ढके पहाड़ों पर जोरदार प्रहार किया। लगभग पलक झपकते ही सैकड़ों मुट्ठियां फट गईं। बर्फ से ढके पहाड़ कंपन करने लगे और गूंजने लगे तथा भारी मात्रा में बर्फ फट गई। संघनित बर्फ के क्रिस्टलों से निर्मित पर्वत वास्तव में एक चरमराती हुई ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। जब आखिरी सेकंड खत्म होता है, 100 फुट ऊंचे बर्फीले पहाड़ में हिमस्खलन शुरू हो गया। बूम, बैंग बैंग बैंग। विस्फोटों की आवाज ऐसी थी जैसे इस समय स्वर्ग की घोषणा गूंज उठी। सभी लोग हैरान दिखे। स्वर्ग से घोषणा, अप्रतिरोध्य बल। यह शीतकालीन क्षेत्र उलट दिया गया है। प्रथम क्रम पारलौकिक स्वर्ग द्वारा पहचाना जा सकता है। कौन? जूजियो की आंखें चमक उठीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांगन शहर इतना दिलचस्प होगा।
कई चीजें बिल्कुल मेल खाती थीं। फेंगलिंग, मेरे साथ घटनास्थल पर आओ और देखो। जू ज्यो खड़ा हुआ, अपना हाथ हिलाया और प्रकाश के प्रभामंडल ने हुआंग फेंगलिंग को घेर लिया और अगले ही पल गायब हो गया। यह बाईझान सम्राट का अंतरिक्ष स्थानांतरण है। हर कोई ईर्ष्यालु लग रहा था। अंतरिक्ष कौशल दुर्लभ हैं और बाईझान सम्राट के पास उनमें से 2 हैं। मेयर वू पिंग ने तुरंत सभी से उनका अनुसरण करने का आह्वान किया। शीतकालीन क्षेत्र में यह एक बड़ा या छोटा मामला है, लेकिन निश्चित रूप से असाधारण। नई किताब जारी। समर्थन की भीख मांग रहा हूँ। इसके अलावा कोई पुरस्कार, मूल्यांकन बोर्ड और मासिक बोर्ड मेरे छोटे भाई के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन और मदद हैं। अद्यतन नियम जोड़े। फूलों की संख्या में 10,000 की वृद्धि हुई और एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा गया। 100 और मूल्यांकन बोर्ड और एक और अध्याय जोड़ा गया। पुरस्कारों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है और एक अध्याय जोड़ा गया है। बॉस मीटिंग में घूमने के बाद सु चेन ने सभी गिरे हुए उपकरण उठा लिए। ग्रेड बहुत कम था, इसलिए उन्होंने इसे मैजिक नेटवर्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लटका दिया। गुल पैनल पर एक नजर। सु चेन ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई। आप जा सकते हैं और उन्नत मिशन प्राप्त कर सकते हैं। स्तर 10 पर आपको आगे बढ़ने से पहले उन्नत कार्यों को पूरा करना होगा। स्तर 2 से शुरू करके प्रत्येक 20 स्तरों पर एक उन्नत मिशन पूरा करें। कई लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्नत कार्य बहुत कठिन होते हैं और उनका स्तर अटक जाता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो दशकों से पहले स्तर पर अटके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बस आपको एक सरल कार्य देना चाहता हूँ। स्वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त, उन्होंने 1 मिलियन प्लस तक के अनुभव अंक संग्रहित किए हैं। जल्दी खत्म करें और जल्दी अपग्रेड करें। जिंगल बेल। फोन बजा, यह लियू रोयुन था। सु चेन, क्या आप शीतकालीन क्षेत्र में हैं? भागो, जल्दी करो, वहां तो खतरनाक है। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, लियू रोयुन की तत्काल आवाज सुनी गई। सु चेन को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैंने बची हुई अग्नि यातनागृह को उलट दिया है और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। फोन के दूसरी ओर लियू रोयुन को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों नहीं जानता कि तुम क्या करने में सक्षम हो। कमजोर ईस्टर की छोटी हकीमी। सु चेन खुश हुई और उसने विषय बदल दिया। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इसे भूल जाओ, तुम वहाँ कैसे हो। लियू रोयुन प्रथम स्तर के जंगल बंशी जंगल में गए। राक्षसों की आक्रमण शक्ति अधिक थी और स्वास्थ्य कम था, जो उसके पेशे के लिए बहुत उपयुक्त था। मैं पहले से ही स्तर 2 पर हूँ। क्या तुम इतने तेज नहीं हो? बस इंतजार करो और मुझसे हार जाओ। सु चेन अपने मन में लियू रोयुन की खुशी और उत्साह भरी अभिव्यक्ति के बारे में सोच सकती थी। जल्दी, बहुत तेज। तुमने मेरे टाइटेनियम मिश्र धातु कुत्ते को अंधा कर दिया। सु चेन, वाई, इस दुनिया में कड़ी मेहनत सचमुच कड़ी मेहनत है, लेकिन अपने स्तर के अनुभव को बेहतर बनाने और अपनी सुरक्षा के लिए वे हमेशा मितव्ययी रहे हैं और कौशल खरीदने के लिए अपनी बचत का उपयोग करने में संकोच नहीं करते थे। उसके दिल की सबसे कोमल धड़कन हिल गई। समझ गया, माँ। नई किताब जारी। समर्थन की भीख मांग रहा हूँ। इसके अलावा फूल, पुरस्कार, मूल्यांकन बोर्ड और मासिक बोर्ड मेरे छोटे भाई के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन और मदद हैं। अद्यतन नियम जोड़े। सु चेन ने अपनी मां के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। वह जानता था कि उसके माता पिता के व्यक्तित्व को देखते हुए अस्वीकृति उन्हें और भी असहज कर देगी। केवल वह ही मूड जानता है। वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक नेटवर्क मेरा अपना है और वह स्थान जो मैं संचालित कर सकता था वह चला गया है।
खाने के बाद सुचेन कटौती स्थान में प्रवेश करती है। ऐसा लगता है कि आकाश में असाधारण जादुई जाल थोड़ा फैल गया है। बड़ी संख्या में आत्मा प्रक्षेपण चमक रहे हैं, उनमें से लगभग सभी हमेशा चालू रहते हैं। अब इसे सुलझाने का समय आ गया है। सुचेन ने भौहें सिकोड़ी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेमोनिक नेटवर्क में शामिल होने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए वह कुछ संसाधनों का निवेश करेंगे। उदाहरण के लिए कल की महान सूर्य श्वास तकनीक। लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि ये दुर्लभ बातें बुरे लोग सीखेंगे। यह अपने लिए दुश्मन बनाना है, विशेष रूप से डैक्सिया के बाहर के असाधारण लोग। विदेशियों को जादुई नेटवर्क सहायता प्रदान करें। वह डैक्सिया का पूर्ण विस्तार करने से पहले देश को विदेशियों के लिए खोलने के लिए तैयार नहीं थे। यह उनकी अंतिम पंक्ति और मानदंड है। आइए पहले इसकी छानबीन करें। सुचेन ने गहरी सांस ली और उसकी चेतना प्रकाश गेंदों में से एक को छू गई। अचानक मेरे दिमाग में तरह तरह की जानकारी बहने लगी। प्रतिद्वंद्वी का पेशा, जीवन कौशल, युद्ध शक्ति आदि सभी बातें ध्यान में आती हैं। विवरण कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 1 घंटे से अधिक समय लगा। तभी सुचेन ने इन आत्मा प्रक्षेपणों को सुलझाना समाप्त किया। उन्होंने 1000 से अधिक ऐसे लोगों को खत्म कर दिया जिनका आचरण खराब था और जो अक्सर बुरे काम करते थे। उनके अनुसार अभी भी 2000 से अधिक लोग निरीक्षण की प्रतीक्षा में सूचीबद्ध हैं। निरीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे लोग सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं और वे केवल सरल उपकरण हैं। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि हुआंग मिंगहाओ ने ग्रेट सन ब्रीदिंग मेथड को भी पंजीकृत और खरीदा था। उसने इसे साफ नहीं किया। जब तक यह सामान्य व्यवहार है, वह इसे प्रतिबंधित नहीं करेगा। इसके अलावा जोकर हुआंग मिंगहाओ जो चाहे कर सकता है, इसलिए सुनहरी मछली को जाने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 8 लोग काफी दिलचस्प हैं। सुचेन ने अपने सामने एकत्रित 8 प्रकाश समूहों को सोच समझकर देखा। इन 8 प्रकाश समूहों में से एक प्रोफेसर एडवर्ड हैं। सुचेन ने उन्हें जल्दबाजी में सचेत नहीं किया। उसने बस अपनी सदस्यता रद्द कर दी और एक साधारण उपकरण बन गया। लगभग 65% नए असाधारण लोग हैं और लड़ाकू व्यवसायों की हिस्सेदारी 48% है। क्या सहायता और जीवन व्यवसाय वास्तव में युद्ध व्यवसायों से आगे निकल गए हैं? प्रथम और द्वितीय स्तर के 90% असाधारण प्राणी और 8 स्तरों में से 100 युद्ध साम्राज्य। यदि आप जल्दबाजी में अंदर जाते हैं तो जहरीला खून किसी को जहर देकर मार सकता है। हर जगह लड़ाई की आवाज पहले से ही गूंज रही है। बाई शान शान और अन्य लोगों ने हुआंग मिंगहाओ की रक्षा की। बहन बाई वहां जाओ। हुआंग मिंगहाओ बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने सुचेन की स्थिति की ओर इशारा किया और हंसने लगा। बाई शान शान ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। यद्यपि छात्रों के डीन वांग कियान भयभीत थे, फिर भी उन्होंने 4 शिक्षकों को छात्रों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया। निर्देशक वांग, क्या आप सुचेन की देखभाल करना चाहेंगे? एक शिक्षक पूछना बर्दाश्त नहीं कर सका। वांग कियान ने हल्की खांसी करते हुए कहा, मैं उससे पूछूंगा कि क्या आप यहाँ छात्रों की देखभाल कर रहे हैं। शिक्षक ने बार बार सिर हिलाया। तभी घटनास्थल पर एक अजीब दृश्य घटित हुआ। शिक्षण निदेशक वांग कियान और हुआंग मिंगहाओ दोनों सुचेन के पास आ रहे थे। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि सुचेन की कोई पहचान है। हुआंग मिंगहाओ अभी भी कुछ दूरी पर था जब उसने सीधे सुचेन से चिल्लाया, सुचेन, क्या तुम चाहते हो कि मैं राक्षस से निपटने में तुम्हारी मदद करूं? हाँ, जब तक तुम मेरे सामने झुकोगे मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। यह युवा मास्टर पहले से ही लेवल 4 पर है, इसलिए मुझे छोटे राक्षसों की परवाह नहीं है। तभी वांग कियान को पता चला कि हुआंग मिंगहाओ भी वहां था। पैसे की धोखाधड़ी की परवाह किए बिना
वह तुरंत चापलूसी भरे अंदाज में झुककर हुआंग मिंगहाओ की ओर भागा। मास्टर हुआंग, आप दूसरे स्तर के दानव जंगल में व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? यहाँ स्थिति खतरनाक है और कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। उन्हें हुआंग लेई से कई अनुदान प्राप्त हुए थे और वह चाहते थे कि वह हुआंग मिंगहाओ को अपने पिता की तरह मान सकें। हुआंग मिंगहाओ ने उसकी ओर देखा, अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, दुर्घटना? क्या यह सिर्फ एक सुनहरा बॉस नहीं है? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ से चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। आप मास्टर हुआंग सही हैं। वांग कियानक्सी मुस्कुराए और बिना फटकार के चले गए। इसके बजाय वह सीधा हुआ और सु चेन को डांटा। सु चेन, मिंगहाओ तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप नियमों को समझते हैं? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, कई काली चमड़ी वाले रात्रि राक्षस अचानक सु चेन के पीछे प्रकट हुए, जो छोटे ब्लेड पकड़े हुए थे और सु चेन की गर्दन काटने वाले थे। सु चेन कुछ ही दूरी पर खून के विशाल तालाब को घूर रही थी और समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने एक उत्कृष्ट योजना के बारे में सोचा, वह जाग गया। यह सुनकर उसने अपना सिर उठाया और अचानक उसे अपने सिर के पीछे से हवा बहती हुई महसूस हुई। अराजक शरीर की तंत्रिका प्रतिवर्त गति उसे अपने दिमाग से भी तेज चलने की अनुमति देती है। खनक। लियू रेनरुओ ने अपनी तलवार निकाली और आध्यात्मिक दबाव की लौ मौत का निशान बनाने के लिए पीछे की ओर कट गई। पफ पफ पफ। केवल स्तर 12 वाले कई साधारण रात्रि राक्षस तुरंत मारे गए। सु चेन को कोई परवाह नहीं थी। उसने वांग कियान और हुआंग मिंगहाओ की ओर देखा और असमंजस में कहा, आप कौन से नियम जानते हैं? हवा अचानक जम गई। इस समय राक्षस की दहाड़ अवरुद्ध प्रतीत हो रही थी। वांग कियान, हुआंग मिंगहाओ और अन्य लोगों के मुंह खुले हुए थे, उनके शरीर अकड़ गए थे और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। वह इतना हैरान था कि उसकी आंखें एक दूसरे के चेहरों पर गुस्सा और सदमे का भाव था। अरे अभी क्या हुआ? मैं अभी राक्षसों को अच्छी तरह से मार रहा था, यह अचानक क्यों बदल गया? इससे मैं बहुत डर गया। अगर मैं तेजी से नहीं भागता तो लाल गड़गड़ाहट से सीधे मेरी मौत हो जाती। जंगल अब इतना डरावना क्यों हो गया है? कुछ दिन पहले जंगल में एक समस्या थी, यहाँ भी समस्या क्यों है? क्या जियांगन शहर एक शांत जियांगन शहर हो सकता है? अब मैं जंगल में लड़ने के लिए कहाँ जा सकता हूँ? यह दुनिया बहुत पागल है। मैंने अभी सुनहरी रोशनी की एक श्रृंखला देखी और उसने आसानी से बड़ी संख्या में राक्षसों को आकर्षित किया। यह किसने किया? मैं उसे मारना चाहता हूँ और अपने जंगली राक्षस को चुराना चाहता हूँ। स्वर्ग की इच्छा के नियंत्रण में वेनम डेमन वन के भूभाग को जबरन बहाल कर दिया गया है। सु चेन को भी कोई परवाह नहीं थी। वह उस समय केवल प्रथम स्तर पर था और उसका ब्लेड रोहो अभी तक आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। वेनम डेमन फॉरेस्ट का क्षेत्रफल थंडरस्टॉर्म शोल जितना बड़ा नहीं है। सु चेन को लागू करना बहुत आसान है। सभी कौशलों के शांत होने की प्रतीक्षा करें। सु चेन सीधे प्रकाश में परिवर्तित हो गया और अत्यधिक तेज गति से आगे पीछे चलने लगा। जल्द ही थंडरस्टॉर्म शोल जैसा ही दृश्य घटित हुआ। बदले में कई विस्फोटक कौशल लॉन्च किए गए। आश्चर्य की बात है कि बुद्ध परिवर्तन शीर्ष पर ने वास्तव में एक बार मार्शल गॉड बॉडी को सक्रिय कर दिया। केवल कुछ दर्जन मीटर ऊंचे लकड़ी के बुद्ध को सीधे मजबूत करके सैकड़ों मीटर ऊंचा बनाइए। सु चेन, जिसे हजारों मुट्ठियों और हथेलियों से मारा गया था, लगभग सुन्न हो गई थी। उनकी साहसी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। धार्मिकता का प्रकाश अंततः उस पर फिर से चमक उठा। आपने बहुत ही कम समय में यहाँ बड़ी संख्या में राक्षसों को मार डाला और इलाके और पर्यावरण में अपरिवर्तनीय परिवर्तन किए।
स्वर्ग इस क्षेत्र का पुनः मूल्यांकन कर रहा है। निर्णय सफल। दूसरे स्तर के जंगल विष दानव जंगल को उलट दिया जाता है और तीसरे स्तर के जंगल में आगे बढ़ाया जाता है। तुरंत इस क्षेत्र के सभी राक्षस कंकाल सेना राक्षसों में बदल जाएंगे। इस क्षेत्र में कंकाल सेना को मारकर आप कोई अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में सभी कंकाल सेना पर अपना नियंत्रण सुरक्षित रखें और कंकाल सेना की किसी भी इकाई को यहां से जाने की अनुमति नहीं है। आपके कार्यों की स्वर्ग द्वारा सराहना की जाती है। आपको 5 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त होते हैं। कृपया क्षेत्र का नाम बताएं और नाम देने के बाद उसमें कोई बदलाव न करें और जियांगन शहर को सूचित करें। हाँ हो गया। निश्चित रूप से ऐसा हुआ। फिर से उन्नत। आपका स्तर LV 24 तक बढ़ा दिया गया है। आपकी शक्ति विशेषता +6 अंक। आपकी चपलता विशेषता +6 अंक। आपकी शारीरिक शक्ति विशेषता +6 अंक। आपकी मानसिक विशेषताएं +6 अंक। आपको 15 निःशुल्क विशेषता अंक मिलेंगे। कृपया इस स्थान का नाम बदलें। लगातार 3 स्तरों को अपग्रेड करें। ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है, अनुभव की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। यदि आप एक दिन में एक स्तर तक आगे बढ़ना भी चाहें, तो यह आकाश तक पहुंचने जितना ही कठिन है। कई कर्नल फ्लेम अर्थ ड्रैगन सिल्वर स्तर 4.36 25000 100 रक्षा 900 कौशल ज्वालापथ ज्वाला स्प्रे। फ्लेम अर्थ ड्रैगन की विशेषताएं स्पष्ट रूप से डार्क आयरन ब्रॉन्ज स्तर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। यह पहली बार है जब सुचेन का सामना चांदी स्तर के राक्षस से हुआ है। आग के गोले सीधे सुचेन की ओर दागे गए। सुनहरी रोशनी चमक उठी और सुचेन आसानी से उससे बच निकली। उसी समय एक लेजर किरण निकली। अतीत में सुचेन को इन लंबी दूरी के राक्षसों से सावधान रहना पड़ता था। अब शाइनिंग फ्रूट की क्षमता एक स्तर तक उन्नत हो गई है। उसकी गति उसे इन नॉन लॉकिंग कौशलों से आसानी से बचने की अनुमति देती है। गर्म लपटें लाल रंग की ब्लेडों में बदल गईं और कट गईं। पलक झपकते ही इन चांदी के क्षेत्र के पृथ्वी ड्रैगन को सुचेन ने मार डाला। सुपर हाई मूवमेंट स्पीड के तहत आपको उनसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचेगी। आपने लेवल 36 फ्लेम अर्थ ड्रैगन सिल्वर को मार डाला। 3272 अनुभव अंक प्राप्त करें। यह अनुभव सचमुच समृद्ध है। सुचेन को कुछ उम्मीदें हैं। यदि वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो बाद में उसका सामना जिन राक्षसों से होगा वे और भी ऊपर तक बढ़ सकते हैं। ज्वलंत पृथ्वी ड्रैगन का एक नया दौर फिर से प्रकट हुआ। सुचेन हमेशा की तरह दिख रही थी और उसने आग की तरह बहते ब्लेड से मारना शुरू कर दिया। कुंदम पर्वत अर्धदेव स्तर के विशेषज्ञों के एक समूह ने आश्चर्य से प्रकाश स्क्रीन पर सुचेन की गतिविधियों को देखा। शुरू में सभी ने सोचा था कि इतना उच्च स्तरीय राक्षस सुचेन के लिए कुछ परेशानी लाएगा। अप्रत्याशित रूप से सुचेन इन राक्षसों को कम समय में आसानी से मार सकती थी। विशेषकर भूतिया गति जो सुनहरी रोशनी में बदल गई। सभी हमले अदृश्य रूप से सीधे समाप्त हो गए। कुछ शक्तिशाली देवता प्रशंसा से भर गए। इस बच्चे की ताकत सचमुच बहुत अच्छी लगती है। गति उच्च स्तर पर पहुंच गई है। साधारण राक्षस उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। मैंने इस तरह की क्षमता के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या यह कहा जा सकता है कि यह उनके पेशे से प्राप्त योग्यता है? मैंने एरजू को पहले बताया था कि पहला कौशल जो उसने निकाला वह एस स्तर का कौशल था। मुझे हमेशा लगता है कि इस कौशल का स्तर कम नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों उसे इतना महत्व देते हैं। अब तक उन्होंने जो लड़ने की ताकत और लड़ने के गुण दिखाए हैं,
उसके साथ वह वास्तव में एक प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्य हो सकते हैं। गॉड बैटल ऑडिशन का पहला दौर कल से शुरू हो रहा है और वास्तव में अलग परिणाम की संभावना है। अर्धदेव स्तर के शक्तिशाली लोगों के इस समूह की दृष्टि बहुत तेज है। एक नजर में यह देखा जा सकता है कि सु चेन ने अभी कई कौशलों की शक्ति को उजागर किया है। उनके लिए इस स्तर के कौशल पहले से ही अपेक्षाकृत सामान्य हैं। लेकिन वे यह सब स्तर 5 कौशल या स्तर 5 या उससे ऊपर के कौशल के साथ भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उनके कौशल की तुलना में उनका प्रशिक्षण अधिक दिलचस्प है। जू वानमान मुस्कुराते हुए कोहली ने उस संरचना की ओर इशारा किया जो जीवन की सांस को अवशोषित कर रही थी। जब यह संरचना अभी बनी थी तो जू वानमा ने इस पर ध्यान दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बॉक्स में क्या है, यह स्पष्ट है कि यह जीवन को अवशोषित कर सकता है। अतिथि सीटों पर बैठे लोगों के एक समूह ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास से उसे देखा। वांग शिकिंग ने और भी अधिक भौहें सिकोड़ी, मानो उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया गया हो। केवल लिन लैंगटियन के चेहरे पर बहुत हंसमुख मुस्कान थी। उनका कप सेगमेंट वास्तव में सही है। सु चेन की ताकत उस स्तर तक पहुंच गई है जिसे समझना मुश्किल है। ये राक्षस सु चेन के हाथों में एक भी पुनर्जन्म से बच नहीं सके। ऐसा लगता है कि अगले दौर में आगे बढ़ना निश्चित बात है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरा मानना है कि वह अगले दौर में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सु चेन एक ऐसा व्यक्ति है जो चमत्कार कर सकता है और अपने आप में एक चमत्कार है। लिन लैंगटियन ने वही दोहराया जो उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, लेकिन अब ये शब्द हर किसी को बिल्कुल अलग लग रहे थे। जब मैंने पहले कहा था तो हालांकि सभी लोग मुस्कुराए थे, लेकिन उन्हें अपने दिल में इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। अब राक्षसों को तुरंत आसानी से मारने के इस दृश्य को देखकर सभी ने इसे फिर से सुना और तुरंत जान गए कि उनके पिछले फैसले में कुछ गड़बड़ थी। यूदाओ समूह के प्रतिनिधि हैरान और आश्चर्य से भरे हुए थे। लिन शेंग के पास एक अनूठी दृष्टि है और वह मोतियों को पहचानने में सक्षम है। इस नए पारलौकिक की शक्ति पहले ही तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी है। मुझे अभी लिन शेंग के फैसले पर संदेह नहीं करना चाहिए था। कई अन्य लोगों ने भी माफी मांगी। बाई लिन ने अजीब आंखों से सु चेन के युद्ध दृश्य को देखा। यह संभवतः सबसे अजीब दैवीय युद्ध परीक्षा थी जो उसने कभी अनुभव की थी। केवल वांग शिकिंग ने अपना चेहरा काला रखा और कुछ नहीं कहा। किन सेन और अन्य लोगों को सु चेन की प्रशंसा करते देख लू ने नाक भौं सिकोड़ी और कहा, विभिन्न प्रॉप्स से भरी इस उच्च आक्रमण शक्ति का क्या उपयोग है? क्या हम अंत तक रुक सकते हैं या इसके बारे में बात कर सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि वह इतनी तीव्र लड़ाई को झेल पाएगा। किन सेन और अन्य लोग अंतहीन रूप से हंसे। अब वे थोड़ा शर्मिंदा हैं। इस समय ऑनलाइन लाइव प्रसारण कक्ष ने भी कई लोगों का संदेह पैदा करना जारी रखा, क्योंकि सु चेन ने सेकंडों में इन राक्षसों को आसानी से मारना जारी रखा। आखिरकार यह दृश्य सचमुच अजीब है। मुख्य बात यह है कि एक नए पारलौकिक के रूप में सु चेन की पहचान उसके साथ वह लोकप्रियता लाती है जो उसे शीघ्र ही लोकप्रिय बना देती है। जियांगन शहर स्नान केंद्र में मौजूद हुआंग मिंगहाओ जल्दी से उठ गया। मोबाइल फोन हाथ में पकड़कर लाइव प्रसारण देखते हुए उसकी पूरी खोपड़ी फटने वाली थी। अरे वह इतना अद्भुत क्यों है? स्तर 40 राक्षसों को तुरंत मारा जा सकता है। मेरा सिर अचानक भिनभिना उठा। यदि यह बात स्वयं पर ही कही जाए तो क्या यह तरबूज की तरह सिर पर बम गिराने जैसा नहीं होगा? मैं घोड़े पर सवार हूँ। मुझे यह पता था। सु चेन निश्चित रूप से ईश्वर युद्ध में भाग लेने जा रही है। जिया जिंगलियान ने अपने फोन पर दृश्य देखा, थोड़ा भ्रमित महसूस कर रही थी। उत्साहित हो जाओ। वह नहीं जानती थी कि क्या गलत था,
लेकिन जब उसने सुचेन को अपनी शक्ति दिखाते देखा तो वह खुश और उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। आंटी, चलो लिनान शहर चलें। इस जंगल के उलट जाने के बाद समग्र राक्षसों की ताकत में सुधार हुआ है, लेकिन सुचेन ने कभी भी अपने माता पिता को चीजें देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस बार उसने जो पैसा जीता उससे उसे ये चीजें निकालने का मौका मिला। कौशल और प्रॉप्स को सुसज्जित करें और उन्हें यथासंभव पूर्ण बनाने का प्रयास करें। सुचेन ने गुप्त रूप से निर्णय लिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक अभी 10 दिन बाकी हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद यह युद्ध का देवता होता है और मैं अभी भी दूसरे दौर का चयन करता हूँ। उनके लिए लोहे की बैरल सुरक्षा का एक सेट बनाने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है और उसके हाथों में अभी भी कई सोना खाने वाले कीड़े हैं। ये छोटी छोटी चीजें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन उनकी विस्फोटक शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है और इनका उपयोग आत्मरक्षा क्षमता के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे ही मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा था, मुझे अचानक पता चला कि मेरे चारों ओर बहुत शांति थी। हाँ, पीछे मुड़कर उसने देखा कि लियू रुओयुन उसे दयनीय दृष्टि से देख रहा था। ओह, मुझे क्षमा करें छोटे प्रिय, मैं विचारों में खो गया था। सुचेन जल्दी से उसके बगल में बैठ गई, उसकी कमर को गले लगाया और उसके गाल को चूमा। लियू रुओयुन भी उनके पार्श्व चेहरे से मोहित थे। चूमा जाना बहुत भ्रमित करने वाला था। यह ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लियू रुओयुन ने अपना सिर सुचेन के कंधे पर टिका दिया। उसका स्वर थोड़ा धीमा था। सुचेन को अपने मूड में होने वाले बदलावों का पूरा एहसास था। तभी उसे याद आया कि अभी लेंग गुयान के साथ क्या हुआ था। उसने मन ही मन समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी जान, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? लियू रुओयुन तुरंत सीधे बैठ गए, बिल्कुल नहीं। कौन ईर्ष्यालु है? सुचेन ने हंसते हुए कहा, उसका नाम लेंग गुयान है। वह बाई झान सम्राट और अन्य लोगों द्वारा मेरे बगल में रखे गए अंगरक्षक हैं। सामान्य समय में मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। मेरी वर्तमान स्थिति थोड़ी विशेष है, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना होगा। लियू रुओयुन की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से खुश थी। यह कहना झूठ होगा कि मुझे ईर्ष्या नहीं है। आखिरकार लेंग गुयान बहुत सुंदर है। वह बहुत परिपक्व भी थी और उसके हल्के फुल्के मोटापे के कारण उसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। सुचेन के स्पष्टीकरण से उसके दिल की हल्की सी गांठ दूर हो गई। लेकिन इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके और सुचेन के बीच कुछ अंतर लग रहा था। अचानक मुझे वह कथानक याद आ गया जो मैंने कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ा था। लियू रुओयुन का चेहरा गर्म था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना होंठ काटा और धीमी आवाज में कहा, मेरे कपड़े थोड़े तंग हैं, कृपया उन्हें ढीला करने में मेरी मदद करें। सुचेन दंग रह गई और मूर्खतापूर्ण ढंग से बोली, कपड़े तंग हैं? कौन से कपड़े? लियू रुओयुन का चेहरा लाल हो गया और उसका सिर लगभग उसकी छाती में दब गया। अंदर के कपड़े, पीछे के बटन। सुचेन की आंखें बदल गईं। यह बर्फसफेद हंस की गर्दन को पार कर लियू रुओयुन की सीधी पीठ पर उतरा। पतले कपड़े के नीचे एक उभार है। अशुभ बैक बटनिंग। गुडुम। सुचेन ने निगल लिया और कांपती आवाज में कहा, मैं ठीक है। जब उसने यह कहा तो उसका हाथ अनायास ही आगे बढ़ गया। लियू रुओयुन शर्मा गए। सोचने की क्षमता पूरी तरह से खो देना। जिस क्षण सुचेन का हाथ उसके शरीर को छू गया, एक अवर्णनीय भावना मेरे हृदय में भर गई। W, यह और भी तेजी से हो सकता है। मैंने खजाने के पुरस्कारों को देखे बिना फिर से तीसरे उदाहरण में प्रवेश किया। तब से 31 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, 16 सेकंड,
एक एक करके लॉबी में स्क्रीन पर सनसनीखेज क्लियरेंस रिकॉर्ड सामने आते हैं। 10 छात्र स्तब्ध रह गए और जब 9 सेकंड की संख्या दिखाई दी तो पूरा अभयारण्य हिल गया और कालकोठरी चैनल एक पल में ढह गया। कुनलुन पर्वत, अंतरिक्ष देवता कोंग जुआन उग्र रूप से खड़े हो गए। उनका सुंदर स्वभाव मिट गया। उसके चेहरे पर गहरा और अविश्वसनीय सदमा था। स्वर्ग के नियमों की प्रति ढह गई गुप्त क्षेत्र की प्रतिलिपि विभिन्न संसाधनों का उपभोग करके और इसे स्वर्ग के नियमों के साथ जोड़कर बनाई जाती है। प्रत्येक गुप्त क्षेत्र की प्रतिलिपि में राक्षसों और नियमों का मूल्यांकन और प्रमाणन स्वर्ग द्वारा किया गया है। यह एक स्थिर गुप्त क्षेत्र के बराबर है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्वर्ग के नियमों को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को बहुत तेजी से मार डाला। उनके अवलोकन में गुप्त क्षेत्र में कई दरारें दिखाई दी हैं। यह स्वर्ग के नियमों के कारण उत्पन्न शून्य में दरार है, जो बहुत ही कम समय में तुरंत समाप्त हो जाती है। यदि समय पर मरम्मत नहीं की गई तो अंतिम गुप्त क्षेत्र प्रतिलिपि ध्वस्त हो जाएगी। वरिष्ठ, क्या हुआ? स्वर्ग के नियमों के पतन का क्या अर्थ है? क्या गुप्त क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल नहीं। क्या अभी सब कुछ ठीक नहीं था? जब स्क्रीन वापस स्विच हुई तो कुछ गलत क्यों हुआ? देवताओं के एक समूह ने आश्चर्य से कोंग जुआन को देखा। कोंग जुआन ने जो कहा उससे वे सचमुच आश्चर्यचकित हो गए। क्या स्वर्ग के नियम सचमुच ध्वस्त हो जाएंगे? कोंग जुआन ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन लाइट स्क्रीन पर दिख रहे दृश्य को पिछले चरण से जोड़ने के लिए अपना हाथ हिलाया। हर कोई स्क्रीन को घूर रहा है, लेकिन अगले ही पल हर कोई इसे और अधिक नहीं रोक सका। चित्र में सुचेन ने सोने को खाने वाले कीड़ों को पूरे आकाश में छोड़ दिया और फिर एक ही मुक्के से अपने द्वारा आकर्षित राक्षसों को कुचल दिया। बहुत ही कम समय में पूरे गुप्त क्षेत्र के सभी राक्षसों को साफ साफ मार डालो। देवताओं के सिर भिनभिनाने लगे। एक जोड़ी आंखें अविश्वास से इस तस्वीर को घूर रही थीं। कुछ लोग तो अविश्वास में चिल्ला भी उठे। हे भगवान, उसकी ताकत बहुत भयानक है। सोना खाने वाले कीड़ों की संख्या वास्तव में अपेक्षाकृत बड़ी है, लेकिन इससे होने वाली क्षति बहुत भयानक है। कुछ गड़बड़ है? क्या सोना खाने वाला कीट पशु देवता की कोई नई चीज नहीं है? सुचेन को कैसे पता? मुख्य बात यह है कि ये सोना खाने वाले कीड़े जानवर भगवान द्वारा उगाए गए कीड़ों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। यदि आप कहते हैं कि आप एक अर्धदेव हैं और वह किसी गुप्त क्षेत्र में ऐसी शक्ति का विस्फोट कर सकता है, तो मुझे कोई संदेह नहीं होगा। हर कोई थोड़ा उलझन में था। कम से कम एक उच्च स्तरीय पारलौकिक व्यक्ति ऐसा दृश्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन सुचेन एक असाधारण व्यक्ति थी जिसने अभी-अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी। अविश्वसनीय। कोंग जुआन की आंखें थोड़ी टिमटिमा उठीं और वह सुचेन के बारे में अधिक उत्सुक हो गया। अब चाहे वह सुचेन की युद्ध क्षमता हो या उसने इसमें जो कौशल दिखाया है, क्या आप भी अपनी ताकत की तुलना करना चाहते हैं? सोंग जी और अन्य लोग पीले पड़ गए, अपना सिर हिलाया और जल्दी से भाग गए। सुचेन ने अपने शरीर से धूल झाड़ दी और सोना खाने वाले कीट के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्टेडियम में पहले से ही हंगामा हो रहा है। हर कोने से हंगामा मच गया। वास्तव में अभी हुई लड़ाई ने सचमुच सभी को चौंका दिया। मैं सचमुच थोड़ा असंगत हूँ। शिपोटियन को सुचेन ने हराया था। मैं अभी भी पिछले कुछ हमलों को नहीं समझ पाया हूँ। शिपोटियन सुचेन के करीब क्यों नहीं आ सका? ऐसा लगता है जैसे कोई विशेष चीज उसके हमले के रास्ते को अवरुद्ध कर रही है। क्या यह एक और बहुत उच्च स्तरीय क्षमता है? मुझे लगता है कि भले ही शिपोटियन हार जाए, वह सुचेन की असली युद्ध शक्ति से नहीं, बल्कि उन अजीब कौशलों से हार सकता है जिनमें सुचेन माहिर है।
शिपोटियन हारा नहीं। शिपोटियन की असली लड़ाकू शक्ति अभी भी अजेय है। शिपोटियन के कई प्रशंसकों को इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि जल्द ही बड़ी स्क्रीन के दाईं ओर एक अलग प्रकाश पर्दा खुल गया। यह प्रकाश पर्दा इस समय वास्तविक समय बिंदुओं की सूची है। सूची में अंकों की संख्या देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहला स्थान निस्संदेह सु चेन है। प्रथम स्थान सु चेन 4903। दूसरा स्थान जुंजी तलवार 3291। तीसरा स्थान शिपोटियन 103। इसी अवधि के दौरान सु चेन के अंक जून जिजियन के अंकों से लगभग 1700 अंक अधिक थे। कुछ प्रशंसक जो अभी शोर मचा रहे थे अब चुप हो गए। तथ्य शब्दों से अधिक बोलते हैं। सु चेन के अंक बहुत ऊंचे हैं और यह सुधार एक चट्टान जैसा सुधार है जिसने पूरे मूल्यांकन में सु चेन की क्षमता को साबित कर दिया है। यह संभव है कि वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर हो। हाँ, उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। भले ही वह इस स्तर को पार कर जाए, फिर भी देर सवेर उसे बाहर कर दिया जाएगा। भले ही वह अब अन्य तरीकों से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति से अधिक मजबूत है। उच्च अंक का मतलब मजबूत ताकत नहीं है। मुझे इतने सारे भृंग दे दो और मैं इतने उच्च अंक प्राप्त कर सकता हूँ। लियू रोयुन इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने आसपास के दर्शकों की आवाज सुनते हुए अपनी मुट्ठियां पोंछ ली। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। खेल अभी भी जारी है और समय समय पर सभी के अंक बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सभी के अंकों में वृद्धि की दर धीरे धीरे धीमी हो जाती है। केवल सु चेन के अंक तेजी से बढ़े। हर बार जब स्क्रीन को सु चेन पर स्विच किया जाता था तो हर कोई चुप हो जाता था। सु चेन के युद्ध दृश्य कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले हैं। वे सुनहरे भृंग अजेय जादुई हथियारों की तरह हैं। उच्च स्तरीय राक्षसों के शरीर को आसानी से फाड़ सकते हैं। यहाँ तक कि स्तर 90 के राक्षस भी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। कुछ ही समय बाद यिनियाओं के हाथ में वेदी ड्रैगन गेंदें 18 तक पहुंच गईं। इस अवधि के दौरान हमें इसे हथियाने की कोशिश कर रहे अन्य असाधारण प्राणियों की कई लहरों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन सु चेन ने सीधे सभी सोना खाने वाले कीड़ों को छोड़ दिया और उन्हें तब तक काटते रहे जब तक वे भाग नहीं गए। यह सच है कि सोना खाने वाला कीड़ा आशीर्वाद के साथ बहुत मजबूत है। एक लहर उठी और सु चेन की आकृति सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। असंभव! घोड़े के चेहरे वाले राक्षस भय और क्रोध से दहाड़ने लगे तथा अविश्वास से सु चेन के विशाल चेन अजगर को घूरने लगे। क्या मनुष्य वास्तव में ओनी जाति के कौशल का उपयोग कर सकते हैं? अगले ही पल सु चेन उसके सामने आ गई। शून्य से लहरें फैलती हैं। डोमेन का विस्तार करें। असीम शून्यता। घोड़े के चेहरे वाले दानव कबीले के जवाबी उपायों की रूपरेखा के कारण उसका शरीर सख्त हो गया। यद्यपि उसका स्तर गोस्ट फेज से ऊंचा है, फिर भी बाउंडलेस वॉयड के प्रभाव में उसके पास अभी भी थोड़ा सा मौका है। आसमान से एक विशाल उल्का पिंड गिरा। हवा से 5 उंगलियां निकली। सु चेन ने पाया कि ये कौशल लगातार प्रभावी रहे। जैसा कि अपेक्षित था, घोड़े के चेहरे वाली दानव जाति, जो पहले से ही पूर्ण स्वास्थ्य में नहीं थी, को कौशल सेट के तहत और भी अधिक दुख का सामना करना पड़ा। गर्जना की आवाज लगातार जारी रही। एक बार जब सु चेन कई प्रकार के कौशल विकसित कर लेगा, तो उसकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं रहेगी। प्रकाश की गति से पहुंचाई गई लेजर किरण ने जजमेंट स्पीयर से हमलों की एक उन्मत्त बौछार शुरू कर दी। उन्होंने घोड़े के चेहरे वाले दानव कबीले को पूरी तरह से परास्त कर दिया, जिससे वे पूरी तरह असहाय हो गए। स्वास्थ्य बिंदुओं में एक के बाद एक लगातार गिरावट आई। पलक झपकते ही घोड़े के चेहरे वाले राक्षस कबीले के सदस्य को सु चेन की लेजर किरण ने शोकपूर्ण चीख के बीच ले लिया।
कई और उपकरण गिर गए और सुचेन ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। इस बिंदु पर उसके डार्क आर्मर से युद्ध शक्ति में वृद्धि पहले से ही बहुत अधिक थी। उसका पूरा शरीर आग के गुच्छों से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक सच्चे राक्षस देवता की तरह। भयानक शक्ति शून्य में गूंज उठी और यहाँ तक कि अन्य भूत मालिकों ने भी सुचेन को अपनी आंखों में सदमे के साथ देखा। अरे स्पेस कैसे मारा गया? यह युवा इंसान कहाँ से आया? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। घोड़े का चेहरा फिर से राख में बदल गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जीत नहीं पाएंगे। हमें भागना होगा। इस समय कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। मालिकों ने एक दूसरे को देखा और पहले से ही पीछे हटने पर विचार कर रहे थे। उसने शुरू में सोचा था कि वह इस मानव लड़के को आसानी से वश में कर सकता है जिसका उसने सामना किया था। अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक को प्रतिद्वंद्वी ने इतने कम समय में मार डाला। अगर लड़ाई अभी जारी रही तो कौन जानता है कि क्या अजीब चीजें हो सकती हैं। अच्छा, मालिकों ने लड़ाई में बने रहने का कोई इरादा नहीं दिखाया और तुरंत पीछे हट गए। हालांकि सुचेन पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका था, तो वह उन्हें भागने का मौका कैसे दे सकता था। उसने गहरी सांस ली और उसके शरीर के भीतर की शक्ति उसी क्षण दहाड़ने लगी। एक शक्तिशाली शक्ति से प्रेरित होकर उसके शरीर के भीतर का सूक्ष्म हाथी उसके पीछे साकार होता हुआ प्रतीत हुआ। पाताल लोक की चांदनी की लहर गूंज उठी। तभी सुचेन ने मुक्का मारा, एक गंभीर मुक्का। उस क्षण बल ने एक बार फिर वैक्यूम चैनल बनाया। कई राक्षसों पर तुरंत एक भयानक दबाव पड़ा। क्लिक की आवाजें लगातार आ रही थीं। उन्होंने वास्तव में स्वास्थ्य को कम कर दिया। 20 मिनट से भी कम समय में ये शक्तिशाली चट्टानी राक्षस पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। डेंग मिंग और अन्य लोग अंततः अपनी हैरानी से बाहर आ गए। उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। डेंग मिंग और अन्य लोग इतने हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यह सब उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। कल की लड़ाई ने उन्हें एहसास दिलाया कि सुचेन और सेंट डोमेन के छात्रों का उनका समूह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से सभी जातियों के युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में पहुंचने के बाद जो शक्ति उभरी उसे बिल्कुल भी दबाया नहीं गया, बल्कि वह और भी मजबूत हो गई। इससे उनमें तुरंत शर्म और अपमान की भावना भर गई। योद्धा के रूप में जो लंबे समय से सभी जातियों के युद्ध क्षेत्रों में शामिल रहे हैं, उनके पास अभी भी फैंग जाति के युद्ध क्षेत्र के अद्वितीय आभा दमन का पूरी तरह से विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि ये युवा लोग जो अभी 10,000 दौरों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे थे, इसे आसानी से पूरा करने में सक्षम थे। लिंगगे, क्या हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह वास्तविक है? मैं पूरी तरह से स्तब्ध था। इन्हें वे ग्रीन हाउस में फूल कहते हैं। उनकी तुलना में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं असली फूल हूँ। वास्तव में असली शक्तिशाली लड़ाके ये महामानव नहीं बल्कि सुचेन हैं। सभी ने अपना ध्यान सुचेन की ओर लगाया। इस समय सुचेन एक वेयरवुल्फ की लाश के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। वे राक्षस बैल के शव में काफी रुचि रखते थे। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि यदि सुचेन का नेतृत्व न होता तो छात्रों के इस समूह की ताकत कभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। विशेषकर वे भयावह उच्च स्तरीय कौशल। यह निश्चित रूप से कुछ असाधारण का प्रतिनिधित्व करता है। सुचेन को इस बात का पता नहीं था कि डेंग मिंग और अन्य लोग पहले ही घुटनों के बल बैठ चुके थे और पूरी तरह से घुटनों के बल बैठ गए थे। वह राक्षस बैल के शव को देख रहा था। उन्होंने जो क्यूई और रक्त संवर्धन विधि निकाली, उसके अनुसार वे इस राक्षसी बैल के शरीर में शक्तिशाली क्यूई और रक्त को महसूस करने में सक्षम थे। दरअसल यह उनकी पिछली अटकलों से काफी मिलता जुलता है। आप इसे सीधे खाने की कोशिश कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह आपके रक्त और क्यूई में सुधार कर सकता है।
जैसे ही सुचेन ने बोलना समाप्त किया, उसने छोड़ा और बर्तन बाहर निकाल दिया। सभी लोग पूरी तरह से हैरानी से सुचेन को देख रहे थे। झाओ लांग उत्साह से दौड़ा। पवित्र प्रभु, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मैंने कभी किसी को सभी जातियों के बीच लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में खाना बनाते नहीं सुना। सुचेन ने अपना सिर नहीं घुमाया और जो वह कर रहा था उसे जारी रखा। उसने जल्दी से पानी उबाला। फिर गोमांस के पैर का एक छोटा टुकड़ा काट लें और उसे पानी में डाल दें। इस कार्रवाई ने तुरंत दर्शकों की भीड़ को आकर्षित किया। यहाँ तक कि इन राक्षसों का मांस भी खाने योग्य है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं लगता, है ना? हाँ, बेहतर होगा कि सेंट माओ वापस जाएं और रसोइयों से बेहतर भोजन बनवाएं। क्या आपके पास कोई असामान्य आकर्षण भी है? सुचेन के कार्यों ने उन्हें पूरी तरह से जीत लिया था और उनकी बातचीत में अब अधिक चंचल मजाक शामिल था। सुचेन ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ध्यान से देखता रहा।